दिल्ली पुलिस और बंगाल पुलिस अब आमने सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग हुई है, पश्चिम बंगाल पुलिस ने कारों की चेकिंग की है। कल ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी पर ही सवाल उठा दिए थे और दिल्ली पुलिस पर एसआईआर पीड़ितों को परेशान करने का भी आरोप ममता बनर्जी ने लगाया था। दो तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा गर्मा गया है। ममता बनर्जी एक तरफ चुनाव आयोग से मुलाकात कर रही है, दिल्ली पुलिस पर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया। दिल्ली पुलिस की कारों की चेकिंग तक की गई और एसआईआर पीड़ितों को परेशान करने का आरोप ममता बनर्जी की ओर से पश्चिम बंगाल की सीएम की ओर से लगाया गया है। और दिल्ली के जो बंग भवन में जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने दिल्ली की गाड़ियों की चेकिंग की, तब टीवी9 रिपोर्टर रजनीश रंजन वहीं मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस की तनातनी इस वक्त नज़र आ रही है अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर, जहां पे ममता बनर्जी पिछले 2 दिनों से रुकी हुई हैं और यहां पर लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। कल ममता बनर्जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया था बंग भवन और पश्चिम बंगाल के का जो अतिथि गृह है चाणक्यपुरी में, वहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस के कर्मी मौजूद थे और इस पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था। और कल देर रात ममता बनर्जी के निर्देश पर ही पश्चिम बंगाल से सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली बुलाया गया है। सुरक्षा कर्मी धीरे धीरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, जहां पर आज ममता बनर्जी जा सकती हैं, चाहे वो बंग भवन हो या अतिथि गृह हो या फिर साउथ एवेन्यू जहां पर ममता बनर्जी रुकी हुई हैं, वहां पर उनका डिप्लॉयमेंट होना है। और आप देख सकते हैं यहां पर लगातार दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो चेक की जा रही। हालांकि ये प्रोटोकॉल बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कल से लेकर आज तक जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं जो तनातनी है दिल्ली पुलिस की और पश्चिम बंगाल पुलिस की, वो साफ तौर पर सामने नज़र आ रही है। कल दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा था कि दिल्ली में रहने वाले तमाम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और चूँकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं इसलिए बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया गया था। लेकिन ममता बनर्जी सीधे सीधे दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर हमलावर नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उससे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट है पश्चिम बंगाल पुलिस और दिल्ली पुलिस में, वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ रजनीश रंजन, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। और रजनीश ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं बंग भवन के बाहर से। रजनीश, आज क्या कुछ हलचल होने वाली है, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी एक्टिव हैं, वो एसआईआर का मुद्दा उठा चुकी हैं, कई चिट्ठियां चुनाव आयोग को लिख चुकी हैं, वो खुद मौजूद हैं और अब कैसे ये पूरा मामला गर्मा चुका है? देखिए, सबसे पहले तो आज 3 बजे ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी बंग भवन जो चाणक्यपुरी में राज्य अतिथि गृह है वहाँ पर। और बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस लेकर आई है और जिन पर तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि 50 ऐसे लोग उनके साथ आए हैं जो जीवित हैं और जिनको मृत दिखाया गया है चुनाव आयोग के आंकड़ों में। इसके अलावा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है, तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि वो चुनाव आयोग के हैरेसमेंट की वजह से उन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को भी लेकर आए हैं। और ऐसे करीब 150 लोगों के साथ ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और कल हमने देखा चुनाव आयोग की मुलाकात जिस तरह से उन्होंने बीच में छोड़ दिया, चुनाव आयोग की बैठक का बहिष्कार करके वो बाहर आई और बहुत ही तीखे और तल्ख तेवर में उन्होंने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का जो आक्रामक रुख है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिलेगा। बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि कल हमने 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई थी, बंग भवन हेली रोड और बंग भवन चाणक्यपुरी। पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद थे और ममता बनर्जी ने वहाँ पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेज की ज़रूरत क्या है, क्या हमारे लोगों को पुलिस यहाँ पर परेशान करने के लिए डिप्लॉय की गई है। और रात में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि 22 पुलिस कर्मियों को जो स्पेशली ट्रेंड कमांडोज हैं उनको पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से सुबह दिल्ली बुलाया गया है। डीएसपी रैंक के अधिकारी उसमें आए हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी आए हैं और उन अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट होगा। तो आखिर ममता बनर्जी को किस बात का डर है? दिल्ली पुलिस तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उतनी ही सुरक्षा देती है, तमाम राज्यों के जो हाउसेज हैं वहाँ पर इस तरह का डिप्लॉयमेंट होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के डर से और अपने राज्य से पुलिस बुलाने का क्या मकसद हो सकता है, इसकी जानकारी अभी तक
साफ नहीं हो पाई है। खुलकर लेकिन बड़ी तकरार बात जो यह है है कि वो ममता बनर्जी दिल्ली प्रेस वर्सेस कॉन्फ्रेंस बंगाल करेंगी। की सामने आ चुकी है और दिल्ली पुलिस और बंगाल पुलिस में भी ये तकरार देखने को मिली जब गाड़ियों की चेकिंग भी शुरू हुई। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली ममता बनर्जी की, इसमें और क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका रजनीश जी जानकारी देने के लिए। अब आपको सुनवाते हैं कल कैसे ममता बनर्जी जब बंग भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर जाने के लिए निकली तो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर कैसे भड़क गई। Why you people are here? You cannot. क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई हम नमस्ते करके कहते हैं। आप लोगों को जैसा भाई बहन है हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया SIR में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा निर्धारित है। तय प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। आज न तो कोई पुलिसकर्मी बंग भवन में घुसा है और न ही वहां रहने वालों की आवाजाही पर कोई रोक लगाई गई है। दिल्ली पुलिस VIPs के साथ साथ दिल्ली में आने वाले सभी लोगों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उचित कानून व्यवस्था के इंतजाम करने के लिए प्रतिबद्ध है।